कंजूस। इस दुनिया में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। सबके खाने पीने, रहने सहने और जीने का ढंग भी अलग अलग होता है। पैसे खर्च करने के मामले में भी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग अपने धन को खूब खर्च करते हैं। वे राजसी अंदाज में रहते हैं। उनका खर्च बदशाह खर्च कहा जाता है। दूसरी तरह के लोग धन खर्च करने के मामले में कसी मुट्ठी के होते हैं। उन्हें कृपण, कंजूस और मक्खीचूस कहा जाता है। इन दो तरह के लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। ऐसे लोग न शाह खर्च होते हैं, न कंजूस होते हैं। आवश्यकता के अनुसार ये लोग अपने धन का उपयोग करते हैं। बेकुठगंज नाम की एक प्रसिद्ध मंडी थी। यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार अपना रोजी रोजगार करते हुए धन कमा रहे थे। उसी मंडी में धनपत साह का परिवार भी रहता था। बेकुठगंज मंडी में बाल बच्चों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का चलन नहीं था। जो बच्चा सयाना हो जाता था तो कुछ हिसाब किताब करने लायक ही उसे पढ़ाया लिखाया और समझाया जाता था। उसे कुछ हिसाब किताब करने व समझने लायक पढ़ाया जाता था और फिर मंडी की दुकान पर बैठा दिया जाता था। सारे व्यापारियों के घर में लगभग बच्चों को हिसाब किताब करने लायक ही पढ़ाया जाता था, लेकिन धनपत साह के परिवार में मंडी के प्रचलन और रीति रिवाज के विपरीत पुत्र प्यारेलाल का स्वभाव हुआ। बचपन से ही प्यारेलाल का झुकाव पढ़ाई लिखाई की तरफ था। उसे लाख समझाया गया, मगर वह पिता की दुकान पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि जब रोजगार और व्यापार ही करना है तो क्यों नहीं खूब पढ़ने लिखने के बाद ही इस धंधे में लगा जाए। उसकी जिद के आगे सब लोग हार गए। कुल वंश की परंपरा से अलग जाते हुए देखकर सबने उसे कुलबुरन मान लिया। प्यारेलाल मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। कड़ी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम अच्छा मिला। वह पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और अच्छे अंक प्राप्त कर B.A. पास कर गया। सारी बिरादरी और पूरी मंडी में जोर से चर्चा शुरू हो गई कि धनपत साह के बेटे ने B.A. पास कर लिया। धनपत साह के यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सब लोग आकर प्यारेलाल और धनपत साह को बधाई देने लगे। जिस बेटे को वे लोग कुलबुरन और कलंक समझ रहे थे, आज उसी बेटे ने उन लोगों के सिर को ऊंचा कर कुल को गौरवान्वित कर दिया। कुछ दिनों तक बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता? धीरे धीरे लोग कानाफूसी करने लगे कि अब तो प्यारेलाल पढ़ लिख गया, अब उसको अपनी गद्दी और दुकान संभाल लेनी चाहिए। उससे लोगों ने बात की और समझाया। प्यारेलाल ने भी कहा कि अब हम अपना कारोबार देखेंगे। लोग खुश हुए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्यारेलाल रोजगार और व्यापार का क भी नहीं जानता था। व्यापार के मामले में ऐसे निपट अनाड़ी आदमी के हाथ में व्यापार सौंपना भी खतरा ही था। इसलिए सबने गंभीरता से विचार किया। धनपत शाह ने बेटे प्यारेलाल से कहा कि बेटा, हम लोगों की बिरादरी में एक ज्ञानी बाबा हैं। वे रोजी रोजगार और व्यापार के पंडित हैं। सब लोग अपना अपना धंधा शुरू करने के पहले उनके पास व्यापार का मंत्र और आशीर्वाद पाने के लिए उनकी हवेली पर जाते हैं। प्यारेलाल ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बुजुर्ग के ज्ञान और आशीर्वाद को प्राप्त करना ही चाहिए। मेरा तो उनसे मिलना और भी जरूरी है, क्योंकि मैं तो इस लाइन में एकदम नौसिखिया हूँ। अपने बेटे प्यारेलाल से इस तरह की समझदारी भरी बात सुनकर धनपत साह की छाती जुड़ाकर फैल गई। तय हुआ कि आने वाले मंगलवार के दिन शाम के समय प्यारेलाल ज्ञानी बाबा के पास जाएगा। ज्ञानी बाबा तक ये सूचना पहुंचा दी गई। प्यारेलाल पढ़ने लिखने के सिलसिले में बचपन से ही बाहर रहा, इसलिए वह कभी ज्ञानी बाबा से मिला भी नहीं, क्योंकि उसे ऐसा मौका कभी प्राप्त नहीं हुआ था। प्यारेलाल को ज्ञानी बाबा से अकेले ही मिलना था, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ था। मंगलवार के दिन ठीक शाम 7 बजे प्यारेलाल ज्ञानी बाबा की हवेली के पास पहुंच गया। मंडी में उस समय भी चहल पहल थी। हर तरफ दीप जल गए थे, लेकिन ज्ञानी बाबा की हवेली में अंधकार था। उनका दरवाजा बंद था और भीतर से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी। पहले तो प्यारेलाल को लगा कि शायद भीतर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा छूने से पता चला कि दरवाजा भीतर से ही बंद है। वो समझ गए कि ज्ञानी बाबा भीतर हवेली में हैं।
प्यारेलाल को बता दिया गया था कि ज्ञानी बाबा अपनी हवेली में अकेले ही रहते हैं और उनका सारा परिवार दूसरी हवेली में रहता है। हिम्मत जुटाकर प्यारेलाल ने दरवाजे में लगी हुई कुंडी को खटखटाया। कुंडी खटखटाने के बाद प्यारेलाल ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन भीतर से किसी तरह की आहट सुनाई नहीं पड़ी। प्यारेलाल ने फिर जोर जोर से कुंडी को खटखटाया तो इस बार हवेली के भीतर एक मध्यम रोशनी हुई। उसे लगा कि कोई दीप लेकर आ रहा है। प्यारेलाल की धड़कन बढ़ गई। भीतर से दरवाजे की कुंडी खुली और एक 80 साल के बुजुर्ग कमर में गमछा लपेटे खुले बदन हाथ में दीप लिए सामने खड़े दिखाई पड़े। प्यारेलाल को समझते देर नहीं लगी कि यही बुजुर्ग रोजगार और व्यापार की सफलता की कुंजी ज्ञानी बाबा हैं। प्यारेलाल तुरंत उनके पांव पर झुका और चरण छूकर प्रणाम किया। ज्ञानी बाबा ने भी उसे आशीर्वाद दिया और भीतर हवेली में चलने के लिए कहा। एक अंधेरे गलियारे में चलते चलते ज्ञानी बाबा ने कहा कि उनको पता था कि धनपत शाह का बेटा शहर से पढ़ लिख कर आ गया है। वो इसी मंडी में अपना रोजगार करेगा। ये सुनकर मन बड़ा खुश हुआ। बातचीत करते करते वे दोनों एक दालान में आ गए। प्यारेलाल को एक तख्त पर बैठने का इशारा करके सामने दूसरे तख्त पर ज्ञानी बाबा बैठ गए। जब दोनों लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए तो ज्ञानी बाबा ने फूंक मारकर दीप को बुझा दिया। घुप पर अंधेरा हो गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ज्ञानी बाबा बोल रहे थे और बता रहे थे कि रोजगार करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दुनियादारी की बातें समझकर आदमी अपना व्यापार मजे में चला सकता है। ज्ञानी बाबा ने कहा कि व्यापार में आदमी को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, यानी अपना फायदा कैसे हो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घटिया से घटिया माल को भी खपा देना एक सफल व्यापारी की पहचान है। सही गलत के झमेले में व्यापारी को नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी के सामने सब कुछ छोटा है। लक्ष्मी की जो पूजा करता है उसी को बरकत और फल मिलता है। जो लक्ष्मी का अपमान करके उन्हें रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। ज्ञानी बाबा समझा रहे थे, पैसा प्राण के पीछे, इस बात को तुम गांठ बांध लो। ज्ञानी बाबा लगातार बोल रहे थे। उन्हें आगे भी और बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह प्यारेलाल के चेहरे के भाव को नहीं देख रहे थे। इधर प्यारेलाल का मन घोर अंधकार में बैठकर ज्ञानी बाबा के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से घबरा रहा था। वो वहां से उठकर भाग जाने का कोई बहाना सोच रहा था और बाबा कहे जा रहे थे कि एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूँ। हम दीप बुझाकर अंधेरे में बैठे हुए हैं। तुम जरूर सोच रहे होगे कि ज्ञानी बाबा महाकंजूस हैं। दीपक का तेल बचाने के लिए बत्ती बुझा दी है, लेकिन बात यह नहीं है। असल बात तो यह है कि मैंने कमर में जो गमछा बांध रखा था, दीपक बुझा देने के बाद उसे खोल दिया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि कपड़ा कितना महंगा है। अगर मैं गमछा पहनकर बैठक करूंगा तो गमछा शीघ्र फट जाएगा, क्योंकि बैठने पर कपड़ा घिसता है। इसीलिए मैंने दीपक को बुझाकर गमछा खोल दिया है। अब दीपक बुझाने का कारण तुम्हें मालूम हो गया होगा। अभी ज्ञानी बाबा कुछ और बोलते कहते, लेकिन प्यारेलाल का धीरज साथ छोड़ चुका था। वो अंधेरे में बिना कुछ कहे ही उठकर भागा और दरवाजा खोलकर हवेली के बाहर निकल गया। उसका विवेकी मन कह रहा था कि अपनी चादर देखकर ही पांव पसारने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज्ञानी बाबा जैसे बचत की भावना रख महाकंजूस बन जाओ।